काम बैरिया टाउन में बहुत तेज़ी से जारी है। ऐसी चीज़ें दिखाएँ और बताएँ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर तो अक्सर लोग देखते रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर भी देखते इस्तेमाल करिए और बहरिया की एसओपीज़ में ये शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब नफ़ीस है और मैं आज यहाँ डील्स-आबाद के प्लेटफॉर्म से आया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डील्स-आबाद बहुत सारी बेहतरीन डील्स लेकर आता रहता है और अलग-अलग वीडियोज़ लेकर आता रहता है। रिसेंटली जैसे कि आप लोगों ने कुछ वीडियोज़ देखी होंगी हम लोगों की डिफरेंट साइट्स की। तो आज हम लोग इसी तरीके से आए हैं बहरिया टाउन में एक कंस्ट्रक्शन की साइट पे, हम आपको बताएँगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। तो पहले तो सबसे आपको ये बताता चलूँगा, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम बहरिया टाउन में बहुत तेज़ी से जारी है और 24/7 कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहरिया का काम जो है वो 24/7 हो रहा होता है और जल्दी हो रहा होता है। लेकिन एक चीज़ और भी बताऊँ कि जल्दी का काम जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ आराम से हो और पायदारी से हो वो ज़्यादा अच्छी होती है, और जो चीज़ में जल्दी होती है वो काम कभी सही नहीं होता। तो इस वजह से इसलिए जो ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन में जो है वो बहुत आराम से करनी चाहिए और चीज़ें आराम से करनी चाहिए, ताकि आपका घर जो है मजबूत बने और पायदार बने। इससे आप लोगों का फ़ायदा है और सबका फ़ायदा है, क्योंकि एक चीज़ जब मजबूत बनेगी तो एक लॉन्ग टर्म चलेगी और लॉन्ग टर्म चलेगी तो में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो हम लोग इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन की जब साइट को विज़िट करेंगे और आपको बताएँगे इसके बारे में कि वो कौन सा मटीरियल यूज़ कर रहे हैं और आपको कौन सा मटीरियल इस्तेमाल करना चाहिए अपने घर बनाने के लिए, ताकि आपका घर एक पायदार और मजबूत बना रहे। तो आए चले हम आपको बताते हैं, आ जाएँ। जी, तो हम लोग आ चुके हैं साइट पे और साइट के एक फ्लोर पर आए हैं, थर्ड फ्लोर पे, जो कि हम चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें दिखाएँ और बताएँ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर तो अक्सर लोग देखते रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर भी देखते रहते हैं। लेकिन असल जो चीज़ होती है वो सेकंड फ्लोर की होती है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे जो है वो पायदारी और मजबूती पता चल पाती है कंस्ट्रक्शन की साइट की। तो आप जैसे देख सकते हैं कि पिलर्स की क्वालिटी, की कैसी क्वालिटी है पिलर्स की और कितनी चौड़ी है, और ख़ास तौर पे ऐसी क्वालिटी जो है वो स्पेशल बड़ी बिल्डिंग जब बन रही होती है, हाई राइज़ बिल्डिंग जब बन रही होती है तो वो इसमें इस्तेमाल होती है। तो एक चीज़ और बताऊँ कि अगर कैमरामैन दिखाए कि ये कंस्ट्रक्शन मेरे सीधा हाथ पे चल रही है, जो कि एक शटरिंग और होल्डिंग पाइप वगैरह इस्तेमाल करके प्रॉपर तरीके से हो रही है। लेकिन इसमें जो पिलर्स वगैरह की मजबूती है उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से दी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि पिलर्स ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी होते हैं कि मजबूत हों, क्योंकि आप जानते हैं कि बुनियाद हमेशा मजबूत होनी चाहिए, और बुनियाद कैसे मजबूत होती है, वो पिलर्स से होती है। जब तक आपके पिलर्स मजबूत नहीं होंगे तो आपकी बुनियाद और आपकी बेस जो है वो कभी मजबूत नहीं होगी। तो ख़ास तौर पे मेरी एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अपनी कंस्ट्रक्शन करें अपनी बेस मजबूत रखें, ताकि आप लोगों की एक जो ऊपर की छत हो वो मजबूत बने। तो हम आपको थोड़ी सी और एक होल्डिंग पाइप्स वगैरह के बारे में बताते हैं, जो जब आप छत डाल रहे हो जिसमें आपकी एक होल्डिंग पाइप यूज़ हो रहे होते हैं, और यानी कि जो शटरिंग जिसको हम लोग एक दूसरे आसान अल्फाज में कहते हैं वो इस्तेमाल हो रही है। तो वो थोड़ा सा हम आपको वो भी बताते हैं। आए तो हम आपको दिखाएँगे, बताएँगे। चलें, आए आ जाए कैमरामैन, हम आपको दिखाएँ। तो हम लोग थोड़ा सा फ्लोर का व्यू देखें, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं फ्लोर का व्यू कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और ये आप कैमरामैन अगर हमारा दिखाए कि ये होल्डिंग पाइप जो होते हैं, जो कि आपके जब आप छत पे मटेरियल डाल रहे होते हैं, यानी कि जो सीमेंट डाल रहे होते हैं उसको रोकने के लिए ये मजबूत इस्तेमाल होती है, और इसकी बेस होती है बेसिकली एक ये, और बेस को रोक के रखती है। ऊपर जब सीमेंट डलता है वो प्रॉपर एक चीज़ हो जाती है, और ये बहुत एक मजबूत चीज़ होती है और एक पायदारी भी लेकर आती है काम में। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि हर घर में ये चीज़ इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्मली जब घर बन रहे होते हैं तो उसमें जो है वो शटरिंग इस्तेमाल हो रही होती है, यानी कि लकड़ी वगैरह का सारा इस पे यूज़ कर रहे होते हैं। ये ख़ास तौर पे जो है स्पेशली ये बड़ी कंस्ट्रक्शन जब हो रही होती है, यानी कि हाई राइज़ बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, या कोई बड़े ऑफिसेज़ बन रहे होते हैं, या कोई मजबूत चीज़ बन रही होती है, तो ये उसमें इस्तेमाल होती है स्पेशली। जी, आज हम मुलाकात करेंगे डील्स-आबाद के रियल्टी चैम्प सैयद हुज़ैफ़ा से, और हुज़ैफ़ा से जानेंगे इस कंस्ट्रक्शन के बारे में और कंस्ट्रक्शन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आ जाएँ, हम मुलाकात करते हैं सैयद हुज़ैफ़ा से। जी, तो हम लोग मौजूद हैं हमारे रियल्टी चैम्प सैयद हुज़ैफ़ा के साथ, तो हम लोग आज इनसे जानेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। तो हुज़ैफ़ा, हमें थोड़ा-सा ज़रा कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएँ कि कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, ये इसमें कौन-सा मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है, और आप कंस्ट्रक्शन की चीज़ों के बारे में बताइए कि आप जो नॉर्मली घर में कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए उसमें कौन-सा मटीरियल इस्तेमाल होना चाहिए? मटीरियल देखें, हर कोई ना अपनी मर्ज़ी से वो करवाता है मटीरियल ना,
और मैं आपको बताता चलूँ इसमें भी कैटेगरी होती है, जिसमें A+ आता है, फिर B कैटेगरी आती है, फिर C कैटेगरी आती है। अच्छा। और जो इसमें A+ कैटेगरी है, जिसको A1 भी कहा जाता है, वो इस वक्त बहरिया के हिसाब से बहुत टॉप पे चल रही है। हर कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी यही इस्तेमाल करी है और बहरिया की SOPs में ये शामिल है कि आपने जो कंस्ट्रक्शन करके देनी है वो A+ या A1 कैटेगरी की करके देनी है, और वही बहरिया जो है अप्रूव करती है। तो मतलब आपका कहने का ये है कि बहरिया में स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो एक बहुत ज़्यादा कोई अच्छी और मजबूत कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन हो रही है। देखें, स्पीड ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन हम लोग जो है थोड़ी कम क्वालिटी की यूज़ करके और ग्रेड कम क्वालिटी का इस्तेमाल करके और हम लोग जो है बना के फ़ौरन दे दें। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि हम लोग जो है इसमें बेहतरीन जो है सरिया इस्तेमाल करें, बेहतरीन इसमें सीमेंट इस्तेमाल करें अच्छी क्वालिटी की, और ये हमारी पूरी कोशिश है। तो अच्छा हुदैफा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि तो हो गए हमारी बहरिया की बात। अगर हम आउट ऑफ यानी कि कराची में हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने घर की, तो उसमें हमें क्या सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कंस्ट्रक्शन में कि बेस मजबूत बने और ये चीज़ें वगैरह सही लगे, और थोड़ा सा इसके बारे में बताएं ज़रा। देखिए, ज़्यादातर मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो है हमारे पास मैंने कराची में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देखी हुई है, जिसमें लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि एक चीज़ को होल्ड करने के लिए, मतलब जब राफ्टिंग हो जाती है उसके बाद जो है लकड़ियाँ लगा के छोड़ दिया जाता है। और बहरिया में जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ फोल्डिंग पाइप्स होते हैं जो इसको होल्ड करके रखते हैं, और ये है कि इसके बहुत मजबूत होते हैं। सही। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई हमारे लिए कि आपने थोड़ी सी बता दी। अच्छा, थोड़ा सा और ये बताएं कि हमें गड्ढा कितना करना चाहिए ख़ासतौर पे घर के लिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सही तरीके से सारी चीज़ें जानें, क्योंकि व्यूवर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कंस्ट्रक्शन बहुत बेस जो होती है, जो गड्ढा होता है, गड्ढे से पिलर्स खड़े होते हैं और पिलर्स के बाद जो चीज़ें वो सरिया वगैरह डलता है वो किस नौइयत का डालना चाहिए, किस तरीके से डालना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैं इसमें आपको बताता चलूँ कि सबसे पहली चीज़ ही जो इसमें काउंट करी जाती है वो इसके पिलर्स हैं, क्योंकि बुनियाद स्ट्रॉन्ग होंगी तभी तो बिल्डिंग खड़ी होगी। और ये है कि हमारे यहाँ जो पूरा फोकस होता है, जो बहरिया की तरफ से एक SOPs के मुताबिक हम लोग जो है पहले इसकी पाइलिंग होती है, जिसमें पाइलिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की जाती है। फिर उसके बाद जो है ये इसकी फिर डिगिंग का प्रोसेस शुरू होता है, फिर उसकी जो है राफ्टिंग होती है, फिर इसमें सरिया डलना शुरू होता है। सही हो गया, मतलब ये पूरी एक ओवरऑल कंस्ट्रक्शन जो है ये पूरी हो गई। तो आप डील्स-आबाद के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, ख़ासतौर पे स्पेशली कंस्ट्रक्शन के बारे में? कंस्ट्रक्शन के बारे में यही पैगाम देना चाहता हूँ, हमेशा जो है एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर और एक जो है ज़बरदस्त अपने हिसाब से आप जाके खुद वहाँ पे चेक करके सरिया की क्वालिटी, सीमेंट इंपोर्टेड होनी चाहिए और ज़बरदस्त चीज़ लगनी चाहिए। और ये नहीं हो कि मतलब सिर्फ ग्राउंड बना के फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर को आप भूल गए, सेकंड फ्लोर को भूल गए। हर फ्लोर पे आप अच्छी चीज़ लगाएं ताकि जो है एक लॉन्ग टर्म चले और हर साल उसमें कोई काम ना आए, और बेहतरीन से बेहतरीन उसकी चीज़ें लगनी चाहिए। जी, तो नाज़रीन, ये थी हम लोग की कंस्ट्रक्शन की बात, और कंस्ट्रक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी और पता करी। तो डील्स-आबाद के साथ बने रहें, क्योंकि डील्स-आबाद करे आपके ख्वाबों को आपको आबाद। प्लीज़ अस्सलामु अलैकुम।